तेलंगाना हाई कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका यानी PIL दाखिल की गई है। याचिका में इस अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक, संवैधानिक और संपत्ति संबंधी अधिकारों पर एक संगठित और प्रणालीगत हमला बताया गया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस रेणुका यारा की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने ये नोटिंग करते हुए कहा कि इस मुद्दे से संबंधित एक मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुनवाई स्थगित कर दी। ये PIL एक्ट पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन नामक सामाजिक संस्था ने दायर की है। संस्था ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा और प्रशासनिक अक्षमताओं जैसे मुद्दों को लगातार उठाया है। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम के क्रियान्वयन से मुस्लिम समुदाय को तत्कालिक, अपूरणीय और गहरे स्तर पर नुकसान होगा। याचिका में कहा गया, ये नुकसान कोई काल्पनिक या दूर की आशंका नहीं, बल्कि ठोस और प्रणालीगत है, जिससे वक्फ संस्थाओं की सुरक्षा, धार्मिक प्रशासन और संपत्ति अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। याचिका में अधिनियम की कुछ प्रमुख धाराओं को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई गई हैं। पहली आपत्ति सेक्शन 3C को लेकर। जिला कलेक्टर को वक्फ भूमि का टाइटल मूल्यांकन कर उसे सरकारी भूमि घोषित करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता के अनुसार ये न्यायिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। दूसरी आपत्ति है सेक्शन 4 को लेकर। वक्फ सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करना। याचिका में कहा गया कि कलेक्टर राज्य का हिस्सा होने के कारण पक्षपाती हो सकते हैं। तीसरी आपत्ति है सेक्शन 3B को लेकर। सभी वक्फ संपत्तियों का केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण अनिवार्य करना। याचिकाकर्ता ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी की कमी को देखते हुए अव्यवहारिक बताया। चौथी आपत्ति है सेक्शन 3C4 को लेकर। सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बोर्ड को अपने रिकॉर्ड बदलने की बाध्यता। याचिका के अनुसार ये न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करता है और 57,000 एकड़ से अधिक विवादित वक्फ भूमि को प्रशासनिक आदेशों से हड़पने का रास्ता खोलता है। पांचवी आपत्ति है सेक्शन 14 को लेकर। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। याचिकाकर्ता ने इसे धार्मिक समुदाय की स्वायत्तता में असंवैधानिक दखल बताया। छठी आपत्ति सेक्शन 61(1)(a) को लेकर। इस प्रावधान के अनुसार उन मुतवल्लियों को सजा दी जाएगी जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवा पाते। याचिका में कहा गया कि ये बुजुर्ग, अशिक्षित और गरीब मुतवल्लियों के लिए अनुचित है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। सातवीं आपत्ति सेक्शन 9 और सेक्शन 6 को लेकर, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य की अनिवार्यता और ट्राइब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की अनुमति है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे मामलों में अनावश्यक देरी होगी। और अंतिम आपत्ति है वक्फ बाय यूजर का निष्कासन को लेकर। तेलंगाना जैसे राज्य में जहां हजारों धार्मिक स्थल बिना लिखित दस्तावेजों के स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित हैं, वहां इस बदलाव से उनके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है, ऐसा याचिका में कहा गया है। पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की सलाह दी, क्योंकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है। हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा कि ये याचिका अधिनियम के राज्य स्तरीय प्रशासनिक कार्यान्वयन से संबंधित है, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वक्फ अधिनियम के ये संशोधन तेलंगाना जैसे राज्यों में मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को प्रभावित करेंगे? इस पर सभी की निगाह सुप्रीम कोर्ट और आगे की कानूनी कार्रवाई पर है, जो आने वाली 5 मई को होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।